जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो 5 जून से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा। और ये जो एग्जाम का क्वेश्चन हुआ है ये भी एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो टीसीएस के द्वारा। तो पैटर्न ऐसा ही रहने की संभावना है। ठीक है, तो एक बार आप एग्जाम जाने से पहले वीडियो को देख लें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहां पर सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज देखेंगे 38 नंबर से आगे। ठीक है, तो आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा 38 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि विशेष कोड भाषा में FOR FMOPRA इसके लिए कोडिंग क्या किया गया है? 834207। तो आगे पूछ रहा है कि 9533761 को उस कुट भाषा में किस प्रकार इस तरह लिखा जाता है, वो किस प्रकार लिखा जाएगा? एक मिनट। तो कह रहा है कि KQMATL को क्या लिखा गया है? 953761। तो पूछ रहा है कि इसको क्या लिखेंगे, यानी कि QTMPRL को किस तरह लिखेंगे। तो इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ देखना है कि जो जिसके लिए कोडिंग किया गया है उसी को हम उठा लेंगे। जैसे F के लिए 8 कोडिंग किया गया है, M के लिए 3 कोडिंग किया गया है, O के लिए 4 कोडिंग किया गया है, P के लिए 2 कोडिंग किया गया, R के लिए 0 और A के लिए 7 कोडिंग किया गया है। ठीक है, फिर K के लिए 9, Q के लिए 5, M के लिए 3 और फिर जाके A के लिए 6, 7 और T के लिए 6 और L के लिए 1 कोडिंग किया गया है। तो वहीं से हम उठा लेंगे। Q के लिए क्या कोडिंग किया गया है? Q के लिए कोडिंग किया है 5, Q यहाँ पे है और इस सेकेंड पे क्या है, तो 5। तो Q के लिए कोडिंग क्या किया गया है, तो 5 हो जाएगा। T के लिए क्या कोडिंग किया गया है? T यहाँ पे है, तो यहाँ पे सेकेंड में क्या है, 6 है, तो T के लिए 6। M के लिए कोडिंग क्या किया गया है? 3 किया गया है, तो M के लिए 3। P के लिए कोडिंग देखा जाए तो P के लिए 2 किया गया है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर T के लिए क्या किया, R के लिए क्या कोडिंग किया गया है? तो R के लिए 0, तो 0। L के लिए क्या कोडिंग किया गया है? तो 1, तो 1। क्या हो जाएगा? 563201, 563201। 1 नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3 का मतलब हो गया WW 3 बार, कितना बार? WWW उसके बाद C। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? कह रहा है कि पशु व्यवहार के लिए जो है सबसे बेहतरीन शब्द कौन सा है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है इक्टोलॉजी। क्या? इक्टोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आएगा एंथोलॉजी की बात किया जाए, एंथोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन होता है। किसका होता है? मानव जाति का अध्ययन होता है, मानव जाति का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है। किसका होता है? कीड़ा मकोड़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, इटियोलॉजी में होता है रोग का अध्ययन। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो रोग का अध्ययन होता है। ठीक है, अब जैसे फाइकोलॉजी हो गया, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है, शैवाल। माइकोलॉजी की बात करें, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। तो जेरेंटोलॉजी की बात करें तो इसमें वृद्ध अवस्था का वर्णन किया जाता है। तो ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रमशः 920 और 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या करे। इसका फार्मूला क्या होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब जो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है निकाल देंगे। तो सवाल में क्या करा है कि दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय पहली संख्या अब मान बैठा देंगे। एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है, एलसीएम का मान दिया हुआ है 920, एचसीएफ का मान दिया हुआ है कितना दिया है 16, पहली संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या दिया हुआ है 16, दूसरा संख्या पूछ रहा है। पहला संख्या दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 240। तो सेकेंड वाला पूछा है तो निकाल देंगे, सबका वैल्यू लिख देंगे। एलसीएम का वैल्यू कितना है तो 1920, एचसीएफ 16, पहली संख्या कितना है तो 240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से 3 बार में 2 बार में 16, 8 से 2 बार में 16, 3 बार में 24। अब 3 से कटा देंगे, 6 तिया 18, 6 से कितना बार में जाएगा 6 तिया 18 बचा 1, 4 तिया 6 तिया 18 बचा 1, 4 तिया 12, 64 गुना 2 कितना हो जाएगा 64 गुना 2 हो जाएगा 8 और 6 गुना 12, 128 इज द राइट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा 128। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नया भिन्न जो दिया हुआ है, भिन्न क्या दिया हुआ है, भिन्न मान लेते हैं भिन्न दिया हुआ है x/y। ठीक है, क्या दिया हुआ है x/y। अब क्या करा नया भिन्न जो आएगा, नया भिन्न तो वो क्या होगा जिसमें कि वृद्धि होगा। x में कितना प्रतिशत की वृद्धि तो 50% की वृद्धि। तो x पहले में कोई भी संख्या अपने आप में 100% था, अब इसमें कह रहा है कि 50% वृद्धि, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 150 बट्टे परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100। फिर उसी तरह y भी अपने आप में 100% होगा। अब इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है तो 80%, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 180, परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा। यही है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, एक कटेगा 6 बार में, एक कटेगा 5 बार में। तो बचा क्या 5x/6y, 5x/6y। अब क्या करा है कि 5x/6, 5/6 है ये उससे कितना अलग है। ठीक है, तो ये कितना अलग है 5/6 हो जाएगा राइट आंसर। ये तो वास्तविक भिन्न था ना, ये x/y वास्तविक था, तो इससे कितना अलग हुआ 5/6 इज द राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है। यानी कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर गेन करता है, नापता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। मरकरी जिसमें भरा रहता है, जो मनुष्य का शरीर का बॉडी का टेम्परेचर नापता है उसमें मरकरी यानी कि पारा भरा रहता है, उसी मरकरी के बारे में पूछ रहा है कि उसका आविष्कार किसने किया है। तो उसका आविष्कार किया है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। शॉर्टकट में हम लोग खाली इसको फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। तो किसके द्वारा किया गया, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया है। अगर मनुष्य के शरीर के यानी कि थर्मामीटर का परास का बात किया जाए, ठीक है, जो यानी कि मरकरी वाला होता है, पारा वाला होता है, जो हम लोग का डॉक्टर यूज करते हैं,
वो होता है 35 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, कितना? 35 से 42। और मनुष्य के शरीर का होता है 37। ठीक है, अगर इसको फॉरेन हाइट में बात किया जाए, मनुष्य के शरीर का फॉरेन हाइट में टेम्परेचर कितना होता है, तो फॉरेन हाइट में होता है 98.6 फॉरेन हाइट। अगर आप किसी व्यक्ति का बुखार नाप रहे हैं, अगर नॉर्मल इतना 98.6 टेम्परेचर है तो नॉर्मल बुखार है। अगर इससे ज़्यादा होता है 100 फॉरेन हाइट तो फिर आपके शरीर का टेम्परेचर हाई है, तब आपको कुछ सोचना है। ठीक है, इससे नीचा होना भी अच्छा नहीं है। अब कुछ देख लेते हैं आविष्कारक जो किए हैं, उन लोग का भी एग्जाम में हो सकता है पूछ लेगा। तो वायु दाब का अगर देखें, वायु दाब मापी का आविष्कारक कौन है? टॉर्सली है, टॉर्सली। उसके बाद सीमेंट का आविष्कारक देखें तो स्पीडन है। क्या है? स्पीडन। ठीक है, डीजल इंजन की बात देखें, डीजल इंजन के आविष्कारक की बात करें तो रुडलॉफ है। कौन है? रुडलॉफ इंजन। ठीक है, पिस्तौल का कॉल्ट है, पिस्तौल बंदूक जिसको कहते हैं, कौन है? तो कॉल्ट याद रख सकते हैं। तार की बात करें तो इसका सैमुअल है, सैमुअल इसका आविष्कारक है। तो कुछ आविष्कारक का भी नाम आप लोग देखते जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2015-16 में। जल क्रांति का मतलब ये नहीं कि जल को बनाया जाएगा, तो जल को हम बना नहीं सकते हैं। तो क्या करना है कि जल का संचरण कैसे होगा। ठीक है, जैसे वर्षा आता है तो इसका जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जल का जो लेयर होता है वो कैसे बना रहे, साफ जल कैसे मिले। तो ये ग्रामीण स्तरों पर बहुत बड़ा, यानी कि ये क्या कहते हैं, एक तरह का क्रांति था। ठीक है, ये जिला स्तर में किया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, कि जल का संरक्षण किस तरह किया जाए, जल का दुरुपयोग से बचना, ये सब बातों का वर्णन। ये नहीं कि जल का कोई उत्पत्ति कर रहे थे कोई मशीन चला के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना x + 1/2 हो तो x का वैल्यू क्या कर रहा है? x का वैल्यू ज्ञात करने कर रहा है, तो कैसे क्या करेंगे? तो इसको लिख देते हैं, यानी कि बट्टे के रूप में। 19 × 57 है 2, 59, 59/3 माइनस है तो माइनस, 7 × 28 1, 29, 29 हो गया 4। और सामने क्या है? बराबर x, सामने क्या है? x है, बराबर है। उसके बाद क्या है? x है, तो x लिख देंगे प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 1 5, 5/2। तो क्या करेंगे, इसको इस पार लेते आएंगे। ठीक है, एक जाति को एक जगह ले आएंगे, तो 5/2 को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 59/3 माइनस 29/4 माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में 5/2, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इक्वल टू क्या? x। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 2 का लघुत्तम हो जाएगा 12। 12 से 4 बार में गया तो 59 × 4 है। जैसे 59 × 4 की बात आया तो 60 × 4 करते हैं तो 240, 240 में 4 घटा देंगे तो यानी कि 236। माइनस है तो माइनस, फिर 29 दिया कितना होता है? 29 दिया होता है 87 माइनस, अब फिर 2 से 6 बार में जाएगा तो 56 से कितना हो जाएगा? 30 इक्वल टू x। जब इसको घटाएंगे तो ये दोनों इसमें आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसको अगर घटाते हैं तो यह आ जाएगा 119/12। x बराबर हो जाएगा 119/12। तो x बराबर क्या हो जाएगा? जब भाग देंगे 12 9 में 108, बचा कितना? 12 9 में 108, ऊपर बचा 11, नीचे 12। तो x बराबर कितना हो गया? 19.11/12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय बाई की तलवंडी
वर्तमान नानका साहिब में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी हुआ गुरु अंगद। कौन हुआ? गुरु अंगद। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे। ठीक है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है ये पद को समाप्त कर दिया, गुरु पद को समाप्त कर दिया। ठीक है। गुरु अंगद ने एक बेहतरीन काम किया था कि गुरुमुखी प्रारंभ किया था। क्या चीज प्रारंभ किया था? तो गुरुमुखी प्रारंभ किया था। ठीक है। गुरु अंगद के बाद की बात करें तो और एक इसके फेमस गुरु थे रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर नगर स्थापित किया था। ठीक है। रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। 500 बीघा जमीन क्या चीज में दिया था? दान में दिया था। ठीक है। और खालसा और एक 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसका? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। टोटल 10 गुरु हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द से है। रोगी चिकित्सक कहता है कि रोगी चिकित्सक है, तो रोगी का इलाज कौन करता है? चिकित्सक। रोगी कहाँ जाता है? चिकित्सक। तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? विद्यार्थी जाएगा शिक्षक में जाएगा। कहाँ जाएगा? शिक्षक। रोगी को कौन देखेगा? विद्यार्थी को कौन देखेगा? तो शिक्षक उसके हैंडल करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा अध्यक्ष के नाम की बात किया जाए तो कौन था वो? सुमित्रा महाजन। कौन था? सुमित्रा महाजन। अगर ओम यानी मीरा कुमार की बात किया जाए तो ये कौन थी? 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष है। अगर अभी चल रहा है 17वीं, ठीक है, 17वीं लोकसभा की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला इसके अध्यक्ष है। अगर पहली लोकसभा फर्स्ट लोकसभा की बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था जे.वी. मालंकर थे। कौन थे? जे.वी. मालंकर थे। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।